नमस्कार देशवासियों। एक नेता जो अमेठी छोड़कर वायनाड चला गया था और अब वायनाड से भी लड़ा, लेकिन डर इतना लगा कि रायबरेली से भी खड़ा हो गया। और रायबरेली को ये क्या बता रहे हैं, जरा सुनिए। आप हमारे परिवार का रिश्ता रायबरेली क्षेत्र से अच्छी तरह जानते हैं। मेरी माता जी 10 सालों से या उससे ज्यादा 2004 से 20 सालों से आपकी सांसद रही हैं। ये भी नहीं मालूम था कि इनकी दादी 10 साल रही या 20 साल रही या माता जी 10 साल रही या 20 साल रही रायबरेली से। और देखिए, ये सही कह रही है आपसे, बहुत इंतजार किया, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, पहले काफी समय से बैठी हैं। निसंदेह रायबरेली के लोगों ने बहुत साल इंतजार किया, 20 साल ही नहीं। पहले इनके दादाजी वहां से लड़ते थे, ये भूल जाती, दादाजी याद नहीं आते। उसके बाद दादी लड़ती थी, उसके बाद माताजी लड़ती थी। तो बहुत साल रायबरेली के लोगों ने इंतजार किया कि उनका विकास हो जाए। क्या विकास हुआ, ये आपके सामने है। जरा उस विकास को मिलाएं। वाराणसी में 5 साल, 7 साल, 8 साल, इन पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ। एक बार वाराणसी घूम आए और उससे फिर रायबरेली की तुलना करने कि जो 2 संसद काल में वाराणसी का विकास हुआ 2014 के बाद से और आज तक, और जरा रायबरेली के विकास को देख ले जो इनके परिवारों के साथ इतने सालों से रहा। उसके बाद में तय करें। ये कह रही है वोट किसको डालें। आपका वोट किस लिए जाना चाहिए? आपका वोट अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए। भाई, रायबरेली के कितने बच्चों का भविष्य इस फेकू गांधी परिवार ने बनाया है। इतने साल यहां से सांसद रहने के बाद और इतने सालों तक इनकी हुकूमत होने के बाद जरा ही सोच लीजिए, ये आपसे वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं मांग रही है, ये आपसे वोट मांग रही है अपने फेकू गांधी परिवार के भविष्य के लिए। अरे, जो खुद आज तक कोई नौकरी नहीं कर पाए, मुझे बताइए तो जरा, राहुल गांधी ने देश में कौन सी नौकरी की है? ठीक है, इनके पिताजी तो पायलट थे। ये क्या रहा है? किसी कंपनी में नौकरी की, कोई खेत जोता, किसी दफ्तर में नौकरी की ना, सिर्फ चांदनी के पालने में पढ़ करके राजनीतिक परिवार के नाम को बुनाया। और जब वो भविष्य टूट गया, सत्ता से बाहर हो गए, तो आज उस परिवार के भविष्य को फिर से बनाने के लिए, संवारने के लिए ये आपसे वोट मांग रही है। आज किसान की हालत की ये बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। आज देश का किसान इतनी मेहनत करता है, कमा नहीं पाता, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है तो कर्ज लेता है, बच्चे की पढ़ाई करनी पड़ती है, करानी पड़ती है तो कर्ज लेता है, वरना ऐसे घरों। सही है, ये छोटे किसान का हाल है, लेकिन ये किसका साथ दे रही थी? ये उस जमींदारा किसान का साथ दे रही थी जिस पे 200 एकड़ जमीन है, जो छोटे किसान को मंडी तक में नहीं आने देता। और जो किसान नहीं है, जिसके पेट्रोल पंप हैं, जिसकी ठेकेदारियां हैं,
ये उन किसानों की बात करती है, उन किसानों का आंदोलन चलवा रही थी। कितने गरीब किसानों का। और क्या ये जो है इन्होंने कर्नाटक में पूरे कर दिए जो किसानों को वायदे किए थे कि हम कर्नाटक में आने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में जो वायदे करेंगे, हिमाचल के अंदर जो वायदे इन्होंने किए थे किसानों से, वो पूरे कर दिए। आज फिर रायबरेली के किसान को बेवकूफ बनाने आ गए हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं रायबरेली का। मुंशी कालका प्रसाद रायबरेली की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी होते थे 1930 में। जितने किसानों ने रायबरेली के 1930 के आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनको ताल्लुकदारों ने जमीन से बेदखल कर दिया। और मुंशी कालका प्रसाद जो है वो धरने पे बैठ गए कि आंदोलन अब खत्म हो चुका है, इनकी जमीनें वापस दी जाएं। तो मालूम है नेहरू ने क्या किया था? नेहरू वहां पे आए और सबसे पहला काम यह किया कि मुंशी कालका प्रसाद को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के पद से हटाया। और फिर नेहरू के 2 पत्र लिखे हुए ताल्लुकदार के नाम कि ये कुछ कांग्रेस के जिनके दिमाग फिरे हुए थे उनका काम था, हमने उन पे एक्शन ले लिया है, और तुम्हें अगर किसानों से कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझको लिखना। ये करते थे ये किसानों। और सत्ता में आने के बाद अगर किसानों के लिए कुछ किया होता, इतने सालों तक ये सत्ता में रहे, तो आज किसान का ये, गरीब किसान का ये हाल नहीं होता। मैं रायबरेली में अपनी शोध के ऊपर, क्योंकि मैंने अवध किसान आंदोलन पे काम किया है, उस किसान आंदोलन पे काम किया, इस पे नेहरू गए थे मुंशीगंज में जब गोली चली थी रायबरेली के अंदर। और जो व्यक्ति नेहरू को अपने कंधों पे बिठा के ले गया था, 98 साल के उस बुजुर्ग के साथ मैंने इंटरव्यू लिया था 1977 के अंदर। और जब मैंने इससे पूछा कि अब तो खुश हो, बोले क्यों? मैंने कहा ताल्लुकदारी जमींदारी चली गई, वो आदमी खो गया। और 2 मिनट बाद कहता है नहीं वो जमाना अच्छा था। मैंने कहा क्यों भाई, अब तो तुम्हारी कांग्रेस की सरकार है। तो बोलता है भैया उस जमाने में एक ताल्लुकदार होता था, आज इन्होंने 20 ताल्लुकदार बना दिए। नहर वाला अलग ताल्लुकदार है, बिजली वाला अलग ताल्लुकदार है, थाने वाला अलग ताल्लुकदार है, खाद वाला अलग ताल्लुकदार है, जिसपे ट्रैक्टर है वो अलग ताल्लुकदार है, नेता अलग ताल्लुकदार है। यह हालत किया इन्होंने के साथ। और ये उस पर नहीं बोलेगी कि इनका वित्त मंत्री चिदंबरम, जो किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो अपना काला धन बचाने के लिए ये दिखाते हैं कि उन्होंने अपने घर पे गमलों में गोभी लगाई और उससे करोड़ों रुपए कमाए। ये वो वाली किसान है, ये वो वालों किसानों की बात करती है। वाड्रा विश्वविद्यालय में पीएचडी की हुई प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही है कि कांग्रेस के सिद्धांतों की नींव महात्मा गांधी ने डाली थी। हमारी राजनीतिक असूल है जो महात्मा गांधी जी ने इनकी नींव डाली और जिनके आधार पर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसके आधार पर हमारा देश आजाद हुआ, वो असूल क्या है उनके बारे में जनता को याद दिलाने वाली आप रहे थे। अरे कांग्रेस का तो नींव जो है वो एओ ह्यूम अंग्रेज ने डाली थी। और किस लिए डाली थी? कि देश में क्रांतिकारियों के विरोध में एक संस्था खड़ी कर सके जो अंग्रेजों की मदद कर सके। और 1947 तक कांग्रेस ने इस उद्देश्य को, इस नींव का जो उद्देश्य था उसको निभाया। हर क्रांतिकारी की इन्होंने निंदा की। ऊधम सिंह को पागल बताया, भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया, किसी क्रांतिकारी को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां तक कि जतिननाथ दास जो 63 दिन की भूख हड़ताल से जिसने अपना बलिदान दिया था, उस तक पे इन्होंने एक शब्द नहीं कहा।
आजाद हिंद फौजों को सेना में लेने से इनके चाचा नेहरू ने मना कर दिया अंग्रेजों के कहने पे। और गांधी की ये नींव थी ये कांग्रेस जो बता रही है कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर देश विभाजित करा दिया। और जिंदगी भर स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाने वाली कांग्रेस ने 15 अगस्त को माउंटबेटन एक अंग्रेज को भारत का पहला गवर्नर बनाया भारत के डोमिनियन का। उस समय क्यों झूठ बोला भारत की जनता से कि आजादी मिल गई है? ये क्यों नहीं कहा कि डोमिनियन मिला है? आपको कभी यह नहीं बताया गया कि इंग्लैंड के सम्राट ने भारत का जो तख्त था उसका द थ्रोन ऑफ द इंडियन एम्पायर वो 22 जून 1948 के दिन छोड़ा था। एक माउंटबेटन इनका सलाहकार था। जिन अंग्रेजों ने इस देश का शोषण किया, कत्लेआम किया, नरसंहार किए, लूटा इस देश को, उन अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राहुल गांधी जवाब दें। भारत का उस अंग्रेज को पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? इनके झूठ की कोई पराकाष्ठा नहीं। क्या रायबरेली की जनता को, देश की जनता को यह कभी बताया गया कि पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत की संविधान सभा में 27 मुस्लिम लीगों के सदस्यों को इन्होंने जगह दी भारत का संविधान बनाने के लिए? वो मुस्लिम लीग जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था और मुस्लिम लीग की टिकट पे चुन करके आए थे संविधान सभा में, और 1950 में वो संविधान पे दस्तखत करके पाकिस्तान चले गए, और जो यहां रह गए उनको इन्होंने मंत्री बना दिया। गांधी की नीति। संसद के अंदर माइक फेंको, नारे लगाओ, संसद का काम बंद करवाओ। ये बाइकॉट छोरा हर जगह बाइकॉट कराता फिरता है, और बाहर आके गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ जाता है। हम गांधीवादी हैं। हां भाई, तुम गांधीवादी हो, नकली गांधीवादी, जिस गांधी के नाम को तुम बनाते हो अपने पीछे लगा करके। छोड़िए इन बातों को। एक झूठ हो तो इनकी क्यों व्याख्या करें? ये धर्म की बात कर रही थी। अरे जिस पार्टी के वकील उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाके कहते हैं कि राम एक मिथ्या है, राम धर्म नहीं है, अवध के वासियों, रायबरेली के वासियों, इनको बताओ कि राम आपके जीवन में क्या है, रामायण आपके जीवन में क्या है। मत भूलो बाबा रामचंद्र ने तुलसी की चौपाइयों से अवध के किसानों को संगठित करके 1920-21 में अवध में सबसे बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था, रामचरितमानस से प्रेरणा लेकर के तुलसीदास जी की। और ये उस राम को इनकी पार्टी कहती है मिथक है, झूठा है। राम मंदिर बनने में सारी रोड़े अड़काते हैं और बात धर्म की करते हैं। बहुत हो चुका है इनका झूठ। काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। जो ये कह रही थी ना स्टेज पे आते ही, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं आप। जी हां, रायबरेली की जनता काफी समय से इंतजार कर रही है कि रायबरेली का विकास हो। कितना हुआ ये आप जानते हैं, सोच समझ करके। अगर आपने इन लोगों को जिताया तो एक बात मैं बता दूं, इस देश के अंदर पारिवारिक दास्ता फैलाने के अलावा ये और कुछ नहीं। किन और पार्टियों से इनका संगठन है? समाजवादी, पारिवारिक दल, लालू जी, लालू का पार्टी, पारिवारिक पार्टी। अब तो केजरीवाल की पार्टी भी पारिवारिक पार्टी हो गई, उसकी भी पत्नी आ गई मैदान के अंदर। स्टालिन तमिलनाडु में, उधर फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये परिवारों का गठन है। और जब ये कहते हैं कि गांधी ने नींव रखी थी, तो गांधी ने कहा था स्कैम करवाओ, भ्रष्टाचार फैलाओ, जो स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं जाकर के बाहर के बैंकों में, कोई कुछ मत करो, काला धन लोगों को बनाने दो। ये है इनका गांधीवाद, इस फेकू गांधी परिवार का गांधीवाद। नमस्कार।